हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है? वही हड्डी वही खाल है या नई हड्डी या खाल लगा कर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो कि है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे कि फंक्शंस के लैंग्वेज के वो कौन से 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो कि है सेरेमोनियल लैंग्वेज भी पढ़ेंगे जिसको रिचुअल लैंग्वेज भी कहा जाता है, और परफॉर्मेटिव लैंग्वेज और इमोटिव लैंग्वेज भी जानेंगे कि भाई ये क्या होती है। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं लैंग्वेज की। तो भाई लैंग्वेज के तीन फंक्शंस होते हैं। एक होते हैं इन्फॉर्मेशनल, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव। ठीक है, इन्फॉर्मेशनल यानी कि टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। लैंग्वेज का पहला पर्पस ये होता है कि हम जो कि है लैंग्वेज से इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो पहला फंक्शन तो लैंग्वेज का ये हो गया, क्योंकि आप जब भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो या तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज में दे रहे होते हो या फिर आप उसे जो कि उर्दू में दे रहे होते हो। जैसे मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये भी एक मतलब लैंग्वेज के थ्रू ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक बेसिकली लैंग्वेज का ही फंक्शन होता है। दूसरा है एक्सप्रेशन। ठीक है, टू शेयर योर एक्सप्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, टू एक्सप्रेस इमोशंस। अब एक्सप्रेशन यानी कि आप अपने जो कि है इमोशंस, आप किस तरह फील कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप एंग्री हो या आप जो कि है सैड हो या आप अपसेट हो। तो ये भी आप जो कि है लैंग्वेज के थ्रू ही एक्सप्रेस कर रहे होते हो। ठीक है, अगर आप गुस्से में होते हो तो आप जो कि है सबको जो कि है डांटना शुरू कर देते हो एक तरह से। ठीक है, सब पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हो। आपका मूड जो कि होता है वो चिड़चिड़ा होता है, आप जो कि सही से जवाब नहीं देते हो। तो ये भी लैंग्वेज के थ्रू ही आप मतलब एक्सप्रेस कर रहे होते हो कि आप सैड हो, या आप अगर रो के बता रहे हो किसी को कि मेरे साथ ये नहीं ये हुआ जिसकी वजह से मैं सैड हूँ। तो ये भी आप जो कि है किसी लैंग्वेज के थ्रू ही कन्वे कर रहे होते हो। ठीक है, दूसरा है डायरेक्टिव, टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, टू गिव ऑर्डर्स, कमांड्स। ठीक है, अब ये भी या फिर रिक्वेस्ट करना। ठीक है, ये भी आप जो कि है लैंग्वेज के थ्रू कर रहे होते हो। या फिर आप उसको कमांड दे रहे होते हो, बोल रहे होते हो जाओ जाकर पानी ले आओ मेरे लिए। ठीक है, आप जैसे कि अपने जैसे कि टीचर जो कि स्टूडेंट को कमांड दे रही होती है कि अगर उसने कोई गलती की होती है तो उसको बोलती है गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये भी एक कमांड है। ठीक है, इसके अलावा आप जो कि है हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लीज़ गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये भी जो कि है डायरेक्टिव सेंटेंस में आता है। तो 3 पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक है, पहला जो कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए, दूसरा अपने इमोशन शो करने के लिए, तीसरा जो कि कमांड्स ऑर्डर्स देने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेरेमोनियल लैंग्वेज पर। ठीक है, सेरेमोनियल लैंग्वेज जिसको जो कि रिचुअल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, ऑल्सो रिचुअल लैंग्वेज यूज प्रॉबेबली समथिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम simply mixing the expressive and directive language functions, because performative aspects are included as well. Example, dearly beloved, we are gathered here together to witness the holy matrimony of something. तो अब सेरेमोनियल लैंग्वेज जो कि है वो बेसिकली जो कि है यूजेज ऑफ वर्ड्स होते हैं एज फॉर्मेलिटी टू एक्सप्रेस समथिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। ठीक है, फॉर्मेलिटी ऑफ वर्ड्स यानी कि जब आप जो कि है पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो, आप जो कि ग्रुप को स्पीच दे रहे होते हो, या फिर आप किसी जो कि है फ्यूनरल में स्पीच दे रहे होते हो, तो हर स्पीच में जो कि है आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो जो कि बहुत ही मतलब जो कि एज अ ग्रीडिंग के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स, डियर फेलोज़, और लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, और इसके अलावा जो कि आई थैंक यू। ठीक है, आई अपोलोजाइज, डियर फेलोज़। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इन सब को जो कि हम सेरेमोनियल लैंग्वेज में काउंट कर रहे होते हैं। अब सेरेमोनियल को रिचुअल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ये जो कि है रिलीजियसली तौर पे भी यूज़ हो रहे होते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा ये कल्चर सिर्फ रिलीजियसली तौर पे यूज़ नहीं हो रहे होते, ये कल्चरली तौर पे भी यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स दूं या एक और डेफिनेशन बताऊं, तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऐसे वर्ड्स जो कि आप बेसिकली इन फ्रंट ऑफ पीपल या उनको जो कि एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि पोलाइटली आप उनको एड्रेस कर पाएँ। अब हम आ जाते हैं हमारे परफॉर्मेटिव लैंग्वेज पर। ठीक है, लैंग्वेज विच परफॉर्म द एक्शन इट रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल, आई डू। In the marriage ceremony, the use of performative verbs such as accept, apology, congratulate, and promise, these words denote an action which is performed by using the verb in the first person. Nothing more need to be done to accomplish the action. ठीक है,
अब परफॉर्मेटिव जो कि है लैंग्वेज होती है वो डिनोट करती है कोई भी एक्शन जो कि परफॉर्म हुआ हो वर्ब को यूज़ करते हुए, ठीक है। यानी कि परफॉर्मेटिव लैंग्वेज इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू से यू विल डू और यू आर डूइंग इट, ठीक है। परफॉर्मेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि आई, जैसे मैं कहता हूँ कि आई अपोलोजाइज, ठीक है, तो मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ। ऐसी लैंग्वेज जो कि वर्ब को डिफाइन करी हो थ्रू हमारे लैंग्वेज के, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ आई स्वेयर आई विल कम इन क्लास ऑन टाइम, ठीक है। आई स्वेयर जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मैं स्वेयर खा रहा हूँ, मतलब कि मैं कसम खा रहा हूँ, ठीक है। या जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आई डू, या आई डू मतलब कि मैं मानता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वर्ब, मेरे बेसिकली वर्ड्स होते हैं जो कि ये जो कि वर्ब को यानी कि कुछ करने को डिफाइन कर रहे होते हैं, जो कि ये डिफाइन कर रहे हैं, या तो फिर मैं वो वर्ड बोल कर कुछ कर रहा हूँ, यानी कि वो मैं वर्ड जब बोल रहा हूँ तो उसके मतलब ये है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी इमोटिव लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। इमोटिव लैंग्वेज इज़ डिलिबरेट चॉइस ऑफ वर्ड्स और एलिसाइट इमोशंस यूजली टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर इसकी हम सिंपल डेफिनेशन लें तो इज़ ए डिलिबरेट चॉइस ऑफ वर्ड्स टू इन्वोक इमोशंस यूज टू इन्फ्लुएंस पीपल यूज्ड बाय मार्केटर्स, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा। अब इमोटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है कि आप जब सिंपल एक सेंटेंस होता है, ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस में आपको जैसे वर्ड्स यूज़ करते हो जो कि है पढ़ने वाले के या जिसको आप बोल रहे हैं उसकी जो कि है इमोशंस को छू जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द विक्टिम वर एक्सिक्यूटेड इन कोल्ड ब्लड, ठीक है। अब अगर हम इसको जो कि है सिंपल नॉन इमोटिव वर्ड्स में लिखें तो द मैन वर किल्ड, ठीक है। द विक्टिम्स वर एक्सिक्यूटेड इन कोल्ड ब्लड, ये बेसिकली जो कि है थोड़ी इमोशनल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोल्ड ब्लड में यानी कि वो बता रहा है कि कितनी बुरी तरीके से कितनी बुरी तरीके से या कितनी ब्रूटल तरीके से जो कि है वो मर्डर किए गए, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि द मैन आर जस्ट किल्ड, बस। तो यहाँ पे जो कि है यहाँ पर ये जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ हुई है ये नॉन इमोटिव है, जबकि ये वाली जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ हुई है ये मोटिव लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी कुछ आगे जो कि एग्जांपल्स थोड़ी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कि इमोटिव वर्जन लिखा हुआ है another person in the bar was injured by man's glass, ठीक है। ये है नॉन इमोटिव वर्जन। अब इसका इमोटिव वर्जन क्या होगा, एन इनोसेंट bystander suffered physical injuries when the thug launched his glass across the bar, ठीक है। नॉन इमोटिव वर्जन यहाँ पर जो कि है द गवर्नमेंट विल रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इमोटिव द गवर्नमेंट विल स्लैश इंटरेस्ट रेट। अब नॉन इमोटिव वर्जन मिस्टर स्मिथ was attacked by Mr. John for 2 minutes. A motive version for what seems a lifetime, Mr. Smith was subjected to a vicious, cowardly assault by the unemployed, destroyed, pumped monster, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह जो कि यहाँ पर नॉन इमोटिव वर्जन को इमोटिव लैंग्वेज यानी कि उसके अंदर इमोशंस भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।